फीमेल फिटिसाइड, जिसे हम भारत में कन्या भ्रूण हत्या भी कहते हैं। बैंड बाजा बारात का एक दिल्ली का लड़का हो या फिर बाजीराव मस्तानी का वो एक पेशवा मराठा हो, एक्टिंग सभी ने बहुत अच्छी की हो। भले ही फिर वो सपोर्टिंग कास्ट हो जो बमन इतने सीरियस मुद्दे को लेकर एक फिल्म बनाई, और फिल्म बनाई तो क्या बनाई, एक कॉमेडी फिल्म। और कॉमेडी जयेश भाई जोरदार एक बहुत ही प्यारी फिल्म है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी अपील यह है कि एक एब्सोल्युटली नॉन ग्लैमरस फिल्म है। कोई तड़कती पड़कती उड़ती कारें नहीं है, कोई चमकीले दिखावे वाले कपड़े नहीं, कोई 80 या 90 के दशक का गाना नहीं जिसे आखिरी में रीमिक्स करके पटक दिया गया हो प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए। कहानी शुरुआत से आखिरी तक बिल्कुल सीधी है, कोई ट्विस्ट और टर्न नहीं। इनफैक्ट ये जो कहानी है ये इतने गंभीर मसले के इर्द गिर्द बुनी गई है, फीमेल फिटिसाइड, जिसे हम भारत में कन्या भ्रूण हत्या भी कहते हैं। तो इतने गंभीर मसले को पकड़ के जब इन्होंने एक कहानी लिखी, और कहानी कौन सी लिखी, एक कॉमेडी कहानी लिखी, और कॉमेडी होते हुए भी वह कहानी अपना सीरियस मैसेज पास ऑन कर जाए, तो इससे बेहतरीन बात मुझे लगता है मैंने काफ़ी समय से देखा नहीं है भारतीय सिनेमा में। इसलिए यह कहानी मुझे बहुत भा गई। जयेश भाई जोरदार जो है मन को भा गई, और मैं सबसे अपील करूंगा कि इसे एक बार ज़रूर देखें। हमें यह बिल्कुल मान के चलना होगा कि जो जयेश भाई जोरदार का सब्जेक्ट है वह सभी ऑडियंस को अपील नहीं करने वाला है। स्पेशली जो टीनेज ऑडियंस है उन्हें तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए हाल फिलहाल में जो हमने रणवीर सिंह की फिल्में देखी है उसके मुकाबले जयेश भाई जोरदार की जो ओपनिंग है, कलेक्शंस हैं और ऑडियंस रिस्पॉन्स है वो थोड़े वीक होने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जयेश भाई जोरदार जो फिल्म है उसे बनाया है यशराज फिल्म्स ने। तो अच्छा लगा यह जान के कि आदित्य चोपड़ा जी ने इसे सपोर्ट किया है। मनीष शर्मा जी जिन्होंने पहले बैंड बजा बारात, फैन टाइप की फिल्में बनाई हैं, उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा जी के साथ मिलके। तो अच्छा लगा कि जब ऐसी कहानी को एक इतने बड़े बैनर ने भी सपोर्ट किया। तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय में यशराज फिल्म्स के द्वारा हमें और ऐसी अलग प्रकार की फिल्में देखने को मिलेंगी। एक्टिंग सभी ने बहुत अच्छी की हो, भले ही फिर वो सपोर्टिंग कास्ट हो जो बमन ईरानी के गैंग में दिखाते हो, या वो छोटी बच्ची हो, या फिर रत्ना पाठक शाह हो। बमन ईरानी तो अपने आप में एक बहुत अच्छे एक्टर है ही, शालिनी पांडे हो या फिर रणवीर सिंह हो, सबने अपने काम को इतने शानदार तरीके से अंजाम दिया है। और सबसे खास बात इन सबकी एक्टिंग की यह है कि देखिए ऐसे जो रोल्स होते हैं उसमें रीजनल जो बोलचाल है, जो पकड़ होती है वाणी की, वह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वह ना हो तो तुरंत वो किरदार जो है वो फेक लगने लगता है। बट यहाँ पे पूरी फिल्म में किसी भी कैरेक्टर ने, किसी भी एक्टर ने अपने कैरेक्टर को वीक नहीं फील होने दिया। इसका मतलब यह है कि सबने बहुत अच्छा काम किया है। शालिनी पांडे को सबसे पहले मैंने देखा था 2017 में आई हुई फिल्म अर्जुन रेड्डी में, और तब से ही वो मुझे बहुत पसंद है और उनका काम मैं तब से फॉलो करता हूँ। हालांकि उन्होंने कम काम किया है, पर उनके कम काम में भी यह दिखता है कि वो अपने काम में बहुत अच्छी हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने जो अभिनय किया है वो बहुत शानदार किया है। जो लोकल डायलेक्ट हो गया, जो बॉडी लैंग्वेज हो गई एक प्रेग्नेंट औरत की, जो दर्द होता है एक एक्सप्रेशन में, वो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने दिखाया है ऑन स्क्रीन। मुझे लगता है कि अब जयेश भाई जोरदार के बाद और स्पेशली यशराज फिल्म्स के बैनर के नीचे आने के बाद उनका करियर ग्राफ जो है बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है। बॉलीवुड में एक नया स्टार आ चुका है। जयेश भाई जोरदार का जो सबसे जोरदार स्टार है वो है रणवीर सिंह। भैया क्या काम किया है। इस आदमी को हम देखते हैं रंगीन कपड़े पहनकर इधर उधर सेट्स पर, इवेंट्स पर कुछ भी कूद धमाल करते हुए हमें एंटरटेन करते, और हम सोचते हैं कि भाई साहब इस आदमी में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। पर इस आदमी की सबसे अद्भुत बात जो है वो यह है कि इतना सब करने के बाद भी उनका थॉट प्रोसेस इतना क्लियर है कि मेरा जो मेन काम है वो है एक्टिंग। और एक्टिंग में भाई साहब इनका हाथ कोई आज पकड़ ले वो बहुत मुश्किल है। इतनी जान डाल देते हैं किसी भी काम करने में कि आपको लगता है कि कितनी मेहनत की है। भले ही वो बैंड बाजा बारात का एक छड़ा दिल्ली का लड़का हो, या फिर बाजीराव मस्तानी का एक पेशवा हो, मराठा पेशवा, तो सबका एक बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा पकड़ना, उनका जो एक व्यक्तित्व है उसमें अपने आप को ढाल लेना, ये हर एक्टर के बस की बात नहीं होती। रणवीर सिंह
अब इस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुके हैं और यही एक कारण है कि बॉलीवुड में आज उन्हें सुपरस्टार का दर्जा है। बहुत ही शानदार अभिनय किया है और इस फिल्म में भी आपको दिखेगा कि कितने बारीकी से उन्होंने जयेश भाई का जो किरदार है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो डरा सहमापन हुआ, जो उनकी एक बोली है, इतने बारीकी से उन्होंने पकड़ा है कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। तो सबसे बड़ा स्टार जयेश भाई जो है रणवीर सिंह, बिल्कुल देखिए इनके लिए फिल्म को। जयेश भाई जोरदार का जो सबसे जोरदार स्टार है वो है रणवीर सिंह, नो डाउट अबाउट दैट। इस आदमी को हम देखते हैं रंगीन कपड़े पहनकर कोई भी इवेंट या सेट पर उछलते कूदते रहते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं, पब्लिक लव्स हिम, और हम सोचते हैं कि भाई साहब इस आदमी में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। पर सबसे अद्भुत करने वाली बात यह है कि कितना भी कुछ कर ले, रणवीर सिंह को यह पता है, जो दिखता है, कि उनका जो मेन काम है जिसके लिए वो है एक्टिंग। और इस आदमी की जो थॉट प्रोसेस है, जो क्लैरिटी है, इतनी ज़बरदस्त है और जो इसका ग्रैस्पिंग पावर है वो इतना शानदार है कि कोई भी कैरेक्टर आप इन्हें दे दो, वो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका जो वाणी होती है, डायलेक्ट वो हो गया, या उसका जो एक पूरा कैरेक्टराइजेशन होता है, वो इतने जल्दी पकड़ के अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं कि आपको लगेगा कि आप उसी कैरेक्टर को देख रहे हो। भले ही वो बैंड बजा बारात का एक दिल्ली का लड़का हो, या फिर बाजीराव मस्तानी का वो एक पेशवा मराठा हो, या फिर आप कह लो कि रासलीला का वो एक रंगीला आशिक हो, या फिर जयेश भाई जोरदार का एक डरा सहमा ऑर्थोडॉक्स गुजराती फैमिली का एक बेटा हो। अपने आप को इतनी आसानी से ढाल लेते हैं, जिसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है बाय द वे, इतने बट जो हमें लगता है कि काफ़ी आसान है, वो है इतने अच्छा काम करते हैं कि आपको मज़ा आ जाता है उनका काम देख के। यही काम उन्होंने जयेश भाई जोरदार में भी किया है। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि आप रणवीर सिंह को देख रहे हो, इतना शानदार अभिनय किया है। दिव्यांग ठक्कर इस फिल्म के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। राइटिंग मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, वो इसलिए भी क्योंकि इस फिल्म में कोई ट्विस्ट और टर्न नहीं है, बिल्कुल सीधी लकीर जैसी चलती है। बट छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर जिस तरीके से इस कहानी को बनाया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर हम देखें तो एक ऑर्थोडॉक्स गुजराती समाज, हरियाणा में जो कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फीटिसाइड के कारण जो एक स्थिति पैदा हुई है, उसको जोड़ा हुआ है। कैसे सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। तो बहुत ही डेली की जो हमारी देखने वाली चीज़ें हैं उनको जोड़ के कैसे एक फिल्म की कहानी लिखी है, वह दिखाया गया है जयेश भाई जोरदार में, और इसी कारण मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा, खास बात यह है कि इतने सीरियस मुद्दे को लेकर एक फिल्म बनाई, और फिल्म बनाई तो क्या बनाई, एक कॉमेडी फिल्म, और कॉमेडी रखते हुए उसमें अपनी सारी बात कह गए। भाई इससे बेहतर बात एक राइटर के लिए क्या हो सकती है। तो आने वाले समय में मैं डेफिनेटली इनके द्वारा लिखी गई काफ़ी और फिल्मों को स्क्रीन पर देखना चाहूँगा। और जैसे कि ये खुद राइटर भी हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्ट करते टाइम इन्हें पता था कि इन्हें क्या दिखाना है, और इसी कारण जो राइटिंग इनकी जो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हुई है वो बहुत ही शानदार है, क्रिस्प है बिल्कुल। कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आता जब आपको लगता है कि फिल्म वीक पड़ रही हो, बहुत ही फास्ट पेस्ड है। दिव्यांग ठक्कर जी के साथ मैं डेफिनेटली यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा एडिटर को, नम्रता राव जो है, क्योंकि फिल्म की स्पीड बिल्कुल पकड़ के रखी शुरुआत से आखिरी तक। 2 घंटे की फिल्म है, कोई ऐसा मोमेंट नहीं आता जहाँ लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा हो या खींच गया हो। बहुत ही शार्प एडिटिंग है और बहुत ही प्यारी राइटिंग और डायरेक्शन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन का जो काम है बहुत अच्छा है। हालांकि मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूंगा बाद में ये जानने के लिए कि इस पूरी फिल्म मेकिंग के दौरान मनीष शर्मा जी का क्या रोल रहा और कितना इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि मुझे उनकी फिल्म मेकिंग बहुत पसंद है। और उनकी बहुत सारी फिल्मों में भी हम ये देखते हैं कि बहुत सीरियस सिचुएशन पे भी कैसे वो एक हल्का सा कॉमेडी का टच छोड़ देते हैं, तो ये उनकी भी स्पेशलिटी है। इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि दिव्यांग ठक्कर जी के इस पूरे प्रोसेस में मनीष शर्मा जी का क्या रोल है। गाने 2 ही थे पूरी फिल्म में, एक जयेश भाई जोरदार जो टाइटल ट्रैक है वो, और फायर क्रैकर सबसे आखिरी में आता है। वो ठीक ही था, और मतलब ऐसा नहीं था कि मैं घर आके वापस से सुना उसे, पर जो जोरदार ट्रैक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि फिल्म में भी जब वो आता है तो एक जो उसका एक रॉक थीम है वो थोड़ा सा आपको एक्साइट कर देता है, तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। हालांकि दोनों ही गाने ऐसे नहीं है कि आप घर आके वापस सुनोगे, दोनों ही ठीक थे, शायद से आप भूल भी जाओगे। गानों के लिए तो जयेश भाई जोरदार याद नहीं रखी जाएगी।
यह फिल्म सबको तो अपील नहीं करने वाली है, पर मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए इस फिल्म को मैं अपनी तरफ से दूंगा 3.5 स्टार्स।